हर 3 दिन में एक मर्डर, कुल मिलाकर 3 मर्डर्स हुए हैं। हम एक साइकोपैथ सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो मर्डर्स करता ही रहेगा। तो गाइस, अगर आपको भी साउथ की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साउथ की टॉप 9 बेस्ट सीरियल किलर वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है जॉन लूथर। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जॉन लूथर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पे बेसिकली एक टीचर अचानक से गायब हो चुकी है। लेकिन अब जैसे जैसे जॉन लूथर अपनी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ वो टीचर ही नहीं, बल्कि शहर में एक के बाद एक बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होते जा रहे हैं। और अब ऐसे में जॉन को लगने लग जाता है कि इन सारे मिसिंग लोगों के पीछे किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ है। तो आखिर क्या जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन सारे लापता लोगों को ढूंढ पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है मायावन। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे एक के बाद एक बहुत सारे लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुमारन नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब ऐसे में इन सारे मर्डर को देखने के बाद कुमारन को पता लग जाता है कि ये काम किसी नॉर्मल किलर का नहीं हो सकता, ये काम है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का। और अब इसी वजह से कुमारन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर क्या कुमारन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का इस तरह से मर्डर क्यों करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे प्राइम वीडियो पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है पापन। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर आ जाता है, जो कि पहले तो लोगों को किडनैप करता है और बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ACP विंसी नाम की एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन ऐसे में वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। और ऊपर से वो किलर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे ही रहता है। और अब इसी वजह से ACP विंसी को अपने फादर, जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर है, उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो आखिर क्या ये दोनों बाप बेटी मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे? और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर उसका मकसद क्या है, आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है यू टर्न। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रचना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक दिन डिसाइड करती है कि वो उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेगी जो कि बेसिकली ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करती है। और इसी वजह से रचना एक एक करके उन सभी लोगों के घर पे जाके उनके इंटरव्यू लेने लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब रचना जिन जिन लोगों के इंटरव्यू लेती है उन लोगों के एक एक करके बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाता है। और जब ऐसे में पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस का सारा शक रचना के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ये इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। अब ऐसे में रचना, जो कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है, साथ ही वो पता लगाना चाहती है कि आखिर इन सारे लोगों के मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। तो आखिर क्या रचना पुलिस के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगी? और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो इन सब लोगों के मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो
MX प्लेयर साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मार्गान। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि जवान लड़कियों का मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडीज के अंदर एक ऐसा सीरम डाल देता है जिससे कि उनकी डेड बॉडीज पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है और बाद में वो उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे अभी सीरियल किलर के बारे में पता लगता है और ऐसे में विजय रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये केस इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए, जिसके बाद विजय को ये केस सौंप दिया जाता है। तो अब आखिर क्या विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर विजय स्पेशली इस केस को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहता है? आखिर इसका इस केस से क्या कनेक्शन है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है भूतादम भास्कर नारायणा। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है साउथ नॉर्थ के एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से एक खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को किडनैप करता है और उनके सर को गायब करके उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में वहाँ की लोकल पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रही होती है, लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता, जिसकी वजह से भूतादम नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे भूतादम अपनी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या भूतादम इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लड़कियों का मर्डर क्यों करता है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है इमाई का नौदिगल। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अंजलि नाम की एक CBI ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, जहां पे बेसिकली वो एक सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है और अब ऐसे में फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद अंजलि उस सीरियल किलर को पकड़ भी लेती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद उनके शहर में सेम उसी पैटर्न में मर्डर होने लग जाते हैं जैसे कि पहले वो सीरियल किलर किया करता था और अब इसी वजह से अंजलि फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। तो अब आखिर क्या अंजलि इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस बार भी इस किलर को पकड़ पाएगी और आखिर ये नया सीरियल किलर कौन है, आखिर क्या इसका पुराने सीरियल किलर से कोई कनेक्शन है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसका क्लाइमैक्स कुछ इस लेवल का है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है अंजम पथीरा। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि पहले लोगों का मर्डर करता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज के पास एक ऐसा क्लू छोड़ के जाता है जिससे कि वो पुलिस को चैलेंज कर सके। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है अनवर नाम के एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की, जो कि अपने एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उसकी मदद करता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अब ऐसे में क्या अनवर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो मास्टरमाइंड सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है द स्माइल मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि लोगों को किडनैप करने के बाद उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है और बाद में उनके फेस के ऊपर स्माइल का इमोजी बना के उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसे अल्जाइमर नाम की एक रेयर बीमारी है, जिसके चलते वो चीजों को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। तो आखिर क्या इस बीमारी के होने के बावजूद भी
ये पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का इस तरह से मर्डर क्यों करता है और इस बीच मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।